अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मार्टफोन के बारे में जो कि काफ़ी दिनों से मेरा डेली ड्राइवर है और मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूं। और आज मैं आपके सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि इस स्मार्टफोन के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस स्मार्टफोन के अंदर 60 हर्ट्ज़ है, सिर्फ 90 हर्ट्ज़ नहीं है। इस स्मार्टफोन के अंदर जो है वाटर ड्रॉप नॉच है, पंच होल डिस्प्ले नहीं है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत कमाल की जो है परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है जिस रेंज के अंदर ये आता है। और इस स्मार्टफोन के अंदर को बहुत फास्ट चार्जिंग नहीं है, 33 वाट की हालांकि फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है। और इसके जो कंपटीटर्स हैं उसके अंदर इससे भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी आपको दी गई है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और पर्सनली मैं भी इस स्मार्टफोन को पसंद कर रहा हूँ। और मैंने एज अ डेली ड्राइवर एक स्मार्टफोन बाय किया था, Vivo V21e। और इसकी कुछ रीजंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन अगर आप 45,000 की रेंज के अंदर बाय करते हैं, क्योंकि 45,000 इसकी इनवॉइस रेट है, 46 के राउंड अबाउट है और ये आपको डिस्काउंट करके 42 तक का मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर। तो मैं आपके साथ कुछ रीजन शेयर करने वाला हूँ मैंने इसको क्यों बाय किया और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। स्मार्टफोन की तरफ जाते हैं, उसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि Realme 7 Pro आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ रहा है। 50,000 की डिवाइस थी, Realme ने उसके ऊपर डिस्काउंट लगाया और अब वो आपको 42,000 की 42,000 की देखने को मिल रही है। और फीचर्स के हिसाब से इससे कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो Vivo V21e को कंसिडर कर रहे हैं। उसकी क्या रीजन है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की, इस स्मार्टफोन के अंदर दो चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहला तो दोस्तों इसका डिजाइन मैं डिस्कस करूंगा। इसका जो डिजाइन है ना दोस्तों, वो काफी एक कमाल का डिजाइन था और इस रेंज के अंदर ये एक यूनिक लुकिंग चीज थी। ऐसा कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो इस जैसा आपको यूनिक डिजाइन प्रोवाइड करता है। ये स्मार्टफोन की बैक की तरफ आपको बॉक्सेस देखने को मिलते थे जो पर्पल और वाइट कलर के दरमियान में आपको जो है लुक देखने को मिलती थी। इसका एक ही कलर है जो कि काफ़ी यूनिक एक डिज़ाइन के अंदर आता है। वैसे V21 सीरीज़ से और V20 सीरीज़ से इसकी काफ़ी ज़्यादा शेप मिलती है, लेकिन इसके जो बैक की तरफ डिज़ाइन था, जो कलर था, इसने बहुत ज़्यादा इसे जो है मार्केट के अंदर पुश आउट किया। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाकी फीचर्स की, तो बाकी फीचर बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है। जैसे कि इसके अंदर दोस्तों 6.44 इंचज़ का एक 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज़ की है, 90 हर्ट्ज़ का पैनल नहीं दिया गया। एक बार फिर मैं आपको याद करवाता चलूँ, इस रेंज के अंदर आपको बहुत से ब्रांड्स की तरफ से 90 हर्ट्ज़ भी एमोलेड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज़ दिया गया है। और बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है। फिर मैं एक बार याद करवा दूं कि बैक की तरफ 4 कैमरा भी आपको देखने को मिलते हैं कुछ ब्रांड्स की तरफ से, लेकिन यहाँ बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है। और एक और मेन हाईलाइट इसकी ये इसका कैमरा। दोस्तों इसकी फ्रंट की तरफ आपको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल रही थी, अभी भी मिल रही है भाई, निकाल नहीं ली उन्होंने, मतलब कि मिल रही है। और उसकी खास बात यह है कि वो सिर्फ नंबर नहीं है, 44 मेगापिक्सल जो है एक्चुअली वर्क भी नहीं करता है, लेकिन पिक्सल बिनिंग के थ्रू वर्क करता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी कमाल देखने को मिल रही थी कि यहाँ फ्रंट और बैक की तरफ दोनों में 4K 30 FPS की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। और उसके साथ साथ आपको इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलती है बैक कैमरा में, फ्रंट कैमरा में। और बैक की तरफ एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 8 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। तो मैक्रो को आप साइड पे कर दें, 8 और 64 मेगापिक्सल कैमरा है, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिल रहा था। और इसकी पाकिस्तान में सेल होने की सिर्फ 2 रीजंस हैं, वो है डिज़ाइन और कैमरा। और मैंने काफ़ी, जब ये फ़ोन आया था मैंने काफ़ी इसके बारे में वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने बताया कि भाई इसका कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आपने कुछ टैगलाइंस देखी होंगी, DSLR है इसमें, या फिर ये डिज़ाइन का बादशाह, इस तरह की मैंने टैगलाइंस का इस्तेमाल किया था वीडियो के अंदर और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और पर्सनल रिकमेंडेशन भी मेरी यही थी कि जो भी बंदा इस रेंज के अंदर फ़ोन लेना चाहता है वो स्मार्टफोन को ले ले, क्योंकि इसके UI के अंदर कोई भी इशू नहीं था। आप कह सकते हैं कोई भी बंदा है ना जिसका बेसिक यूज़ है, वो गेमिंग नहीं करता और वो बेसिक यूज़ करना चाहता है, आप गेमिंग भी करते हैं तो ये स्मार्टफोन बुरा नहीं है। 720G का प्रोसेसर है, 8 प्लस 3 GB की रैम है इसके अंदर, 3 GB की वर्चुअल रैम है और यहाँ जो 8 GB की आपको जो है हार्डवेयर बेस्ड रैम देखने को मिलती है, 128 GB का स्टोरेज है। फ़ोन जो है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई है। लेकिन दोस्तों 720G इस रेंज के अंदर थोड़ा सा आउटडेटेड आप कह सकते हैं हो जाता है, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी फ़ोन बुरा नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही डाई हार्ड फैन है गेमिंग का, उसके लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे X3 Pro। लेकिन जो बंदा चाहता था कि मेरे पास एक स्लिम दिखने वाला, अच्छे डिज़ाइन वाला और एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन हो, जिसकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी हो, जिसका डिस्प्ले भी अच्छा हो और ओवरऑल मुझे एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे,
उन लोगों ने 2021 के अंदर इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड किया और काफ़ी ज़्यादा बाय किया। अभी भी आप मार्केट में जाते हैं तो इस फ़ोन का अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है और काफ़ी लोग इसे परचेज़ कर रहे हैं। वो बेशक आप देख लें कि सेकंड हैंड है या न्यू है, अभी भी इसे जो है कंसिडर किया जा रहा है। उसकी रीज़न है इसका डिज़ाइन और कैमरा। अब मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, मैंने इस स्मार्टफोन को काफ़ी देर यूज़ किया और मुझे कोई भी मसला इसके अंदर नहीं देखने को मिला। हाँ, इसके अंदर बैटरी थोड़ी सी कम दी गई है, 4000 mAh की बैटरी है। तो आप कह सकते हैं आप इसे अगर चार्ज करते हैं शाम तक आपको इसे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कि सुबह से शाम अगर एग्रेसिव और 4G पे यूज़ करते हैं तो शाम को दोबारा आप चार्जिंग पे लगाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि भाई 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो बैटरी भी छोटी है। तो 30 मिनट के अंदर जो कि 66% तक जो कंपनी क्लेम करती है, आप 60% लगा लें कि आधे घंटे में 60% चार्ज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रियलमी ने जब रियलमी 7 प्रो की प्राइस को डाउन किया तो काफ़ी लोगों की यही राय थी कि रियलमी 7 प्रो बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 7 प्रो इससे कई गुना बेहतर है। कहीं से थोड़े से फॉल बैक्स भी हैं, लेकिन दोस्तों कई गुना बेहतर है। जैसे कि 65 वाट की फास्ट चार्जिंग उसके अंदर आपको देखने को मिलती है, 4500 mAh की बैटरी है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है। और यहाँ दोस्तों और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि रियलमी 7 प्रो को इस डिवाइस से बेहतर बनाती हैं हार्डवेयर के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जहाँ डिज़ाइन आ जाता है तो रियलमी 7 प्रो जो है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ पाता है। और अगर आप ये 100 लोगों से पूछेंगे ना कि इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन कैसा है, तो 99% का ये जवाब होगा कि भाई बहुत कमाल का डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन मैंने पहले नहीं देखा। तो इसके पाकिस्तान के अंदर सेल होने की वजह, और अभी भी कोई बंदा अगर इसे कंसिडर कर रहा था, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वीवो के V21e के बारे में। और ये वीडियो किसी भी किस्म का जो है स्पॉन्सर या कंपनी की तरफ से पेड एक वीडियो नहीं है। ये मैंने एक अपने डिवाइस को पर्सनल यूज़ किया है, तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है आपके साथ। परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छी डिवाइस नहीं है, लेकिन आपको अगर एवरेज यूज़र हैं, आपको गेमिंग से मतलब नहीं है, आपने करना इतना है कि भाई आपने कॉल्स रिसीव करनी है, अपने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स और इस तरह कुछ चीज़ें करनी है, तो और कैमरा आपकी डेडिकेटेड आप कहते हैं कैमरा मुझे चाहिए, तो ये डिवाइस आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी इस रेंज के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।